नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन स्कोर ऐप के बारे में। दोस्तों वन स्कोर ऐप एक बहुत ही बेहतरीन ऐप है। वन स्कोर ऐप का यूज करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को दो बड़ी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों में बढ़ा सकते हैं, जैसे पहला सिविल और दूसरा एक्सपीरियन। अगर इन दोनों में ही आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप एक जगह देख पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों आप वन स्कोर ऐप का यूज करके अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ाएं, ये समझने के पहले ये समझ लीजिए आखिर वो कौन सी वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है या कम हो रहा है। तो दोस्तों समझिए, बहुत बार आपका क्रेडिट कार्ड का बिल और लोन की EMI आप टाइम टू टाइम पे करते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है तो इसके बहुत सारे मेजर कारण हो सकते हैं। जैसे आपके सिविल पे, एक्सपीरियंस पे बहुत सारे फर्जी लोन अकाउंट, बहुत सारे फर्जी क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी, बहुत सारे लोन इंक्वायरी शो होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, उसके बाद बैंकें सिविल को, एक्सपीरियंस को रिपोर्ट नहीं करती तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो अब दोस्तों इससे होता क्या है, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको लोन नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देते क्योंकि आपका सिविल स्कोर या एक्सपीरियंस स्कोर या क्रेडिट स्कोर लो हो चुका होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वन स्कोर ऐप का यूज करके कैसे ये सारी चीज़ें आप फ्री में रिमूव कर सकते हैं। जितनी भी एरर आपको लगता है, पहले तो आप वन स्कोर पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, सिविल का भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस का भी देख सकते हैं, और देखने के बाद एक एक चीज़ आप उस पर एरर रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर फर्जी है, आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे करा है और उसको बैंकों ने रिपोर्ट नहीं करा है तो वो भी देख सकते हैं, देखने के बाद रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके सिविल पे, एक्सपीरियंस पे फर्जी लोन अकाउंट या फर्जी क्रेडिट कार्ड या फर्जी क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी भी है तो उस पर भी आप एरर रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि भैया गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करें, फ्री में कैसे करें, ये जानने के लिए, समझने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पूरा नहीं देखे समझ नहीं पाएंगे, और वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं वन स्कोर ऐप पे। अब वन स्कोर ऐप पे चलने के बाद सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल बताऊंगा, बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ वन स्कोर ऐप के होम पेज में। अब यहाँ से मैं आपको वन स्कोर ऐप से जुड़े सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। बस आपको करना ही है कि पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, वन स्कोर ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है आपको जहाँ पे आप दो बड़ी क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों में अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है, जैसे सिविल और एक्सपीरियंस में अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है तो आप इसमें अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ा सकते हैं। घटने क्या कारण है कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना ये है कि चेक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए करते हैं चेक रिपोर्ट पे क्लिक। दोस्तों जैसे चेक रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये रिपोर्ट समरी का पेज ओपन हो जाता है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो जो पेज में दिख रहा है, ये मेरा सिविल का इंटरफेस ओपन हुआ है। एज पर सिविल पूरा डिटेल आप देख पा रहे हैं। और अगर साइड में आप देख पा रहे हो दाहिनी तरफ, तो उसमें एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक्सपीरियंस का देखना चाहते हैं डिटेल, तो आपको बस एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा इंटरफेस एक्सपीरियंस खुल जाएगा और पूरी डिटेल एक्सपीरियंस की आप देख पाएंगे। तो अगर आप देख पा रहे हो तो एज पर एक्सपीरियंस जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो है 833, और अगर सिविल का देखना चाहें तो एज पर सिविल जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो है 788। तो अब बाकी डिटेल के लिए आप सिविल और एक्सपीरियंस दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअल चेक कर पाएंगे। इसके लिए इंडिविजुअल ना तो सिविल की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत पड़ेगा, ना ही एक्सपीरियंस के वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एज पर सिविल पूरा डेटा मैं दिखाता हूँ, क्या कारण है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर या कहें क्रेडिट स्कोर सिविल का कम हो जाता है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करता हूँ, आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक डिटेल जिसमें है, जो मेरा एज पर सिविल जनवरी में जो मेरा क्रेडिट स्कोर है या कहें सिविल स्कोर है वो है 788, और अगर इसी तरह चलता रहा तो फरवरी में जो मेरा क्रेडिट स्कोर हो जाएगा एज पर सिविल वो हो जाएगा 798, 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं दिसंबर की, तो दिसंबर में मेरा क्रेडिट स्कोर था सिविल का, आप देख पा रहे हैं ऊपर तो 10 अंक बढ़ा हुआ है। तो दिसंबर में मेरा 778 था, आप दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं मैंने लगा दिया है दिसंबर का मेरा। अब दोस्तों और नीचे स्क्रॉल करें तो
और बेसिक डिटेल आता है जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पेक्ट करता है। ये सारे मेन कारण हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पेक्ट करता है। ये दोनों सिविल और एक्सपीरियंस दोनों का आप इसी प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे। अगर आपको सिविल का देखना है तो आप सिविल का देख रहे हैं, और अगर एक्सपीरियंस का देखना है तो आपको एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है, पूरा इंटरफेस एक्सपीरियंस का ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूँ सिविल का। इसी तरह जिस तरह आप सिविल का मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा, सेम पैटर्न पे आप एक्सपीरियंस का भी चेक कर लेंगे। तो एज पर सिविल अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी क्रेडिट स्कोर को वो होता है आपका पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने टाइमली पेमेंट करा है तो आपका पेमेंट हिस्ट्री 100% होता है और क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा रहता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो जो मेरा पेमेंट हिस्ट्री है वो 100% टाइमली है। अगर आपका कम दिखता है, अगर आपका 100% की जगह 80% दिखता है, तो क्या कारण है, कहाँ 80% कम है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है, पेमेंट हिस्ट्री पे। आप पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे पूरा डेटा आपका पेमेंट हिस्ट्री का ओपन हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये मेरा जो पेज ओपन हुआ है, पेमेंट हिस्ट्री का पेज ओपन हो गया है। अब मेरा 100% टाइमली है, मैंने 0% कोई भी लेट पेमेंट नहीं करा है, तो यहाँ शो भी हो रहा है। बहुत बार क्या होता है, आप टाइमली पेमेंट करते हैं और बैंक या फाइनेंशियल कंपनियां रिपोर्ट नहीं करती हैं क्रेडिट ब्यूरो कंपनियों को, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाता है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब देखिए जैसे 2 बार पेमेंट ड्यू हुआ, SBM का मैंने 2 बार टाइमली पेमेंट करा है, HDFC को 2 बार ड्यू हुआ, मैंने 2 बार, HDFC का 7 बार ड्यू हुआ है, मैंने 7 बार टाइमली करा है। ऐसे पूरा डेटा अगर देखेंगे तो टाइमली मैंने पे करा है। बहुत बार क्या होता है कि आपने टाइमली पे करा है और यहाँ रिपोर्ट नहीं होता है। यहाँ क्रेडिट जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं या बैंकें हैं वो क्रेडिट ब्यूरो कंपनी को रिपोर्ट नहीं करती हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है कम हो जाता है। अब उसमें होता है क्या है, मान लीजिए यहाँ 7 बार दिख रहा है, 7 बार पेमेंट ड्यू हुआ है और 7 बार मैंने टाइमली पे करा है। पर बहुत बार क्या होता है, 7 बार ड्यू हुआ है, मैंने 7 बार पेमेंट करा है, पर यहाँ पे 6 बार शो हो रहा होता है। तो पेमेंट हिस्ट्री सही से ना होने की वजह से, टाइमली पेमेंट ना दिखने की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ है तो आप इस पे क्रेडिट में रिपोर्ट एंड एरर डाल सकते हैं, रिपोर्ट एंड एरर रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेज करके ये चीज़ें सही करवा सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आपको करना सिंपल, जैसे मैं सिंपल उदाहरण लेता हूँ HDFC का। अब कौन से महीने आपने टाइमली पेमेंट नहीं करा वो यहाँ चेक कर सकते हैं, या टाइमली पेमेंट करा है बैंकों ने रिपोर्ट नहीं करा है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारा डिटेल दिख रहा है आपको। इसी में अगर किसी महीने बैंकों ने रिपोर्ट नहीं करा क्रेडिट ब्यूरो को, तो क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं सितंबर की बात करूँ, सितंबर में रिपोर्ट नहीं करा या दिसंबर में रिपोर्ट नहीं करा, दिसंबर में टिक नहीं दिखेगा और पेमेंट टाइमली नहीं दिखाएगा। 7 पेमेंट टाइमली है या फिर 6 ही दिखाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप चेक कर पाएंगे। अब चलते हैं वापस। अब अगर बात करें दूसरा जो फैक्टर आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पेक्ट करता है वो है लिमिट यूटिलाइजेशन। अब अगर यहाँ आप देख पा रहे हो तो जो मेरा लिमिट यूटिलाइजेशन है वो 5% है। मैंने अपने टोटल लिमिट का सिर्फ 5% यूटिलाइज करा है। अब आपको मैं चलता हूँ इसको डिटेल में दिखाता हूँ। चलिए क्लिक करते हैं इस पर। जैसे क्लिक करेंगे पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। ये दोस्तों क्रेडिट लिमिट का इंटरफेस कहें या पेज है। अब दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ जो मेरी टोटल लिमिट है वो 2,42,000 है और इसका 5% मैंने यूटिलाइज करा है। बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो टोटल लिमिट है वो होती है 4 लाख रुपये और यहाँ कम शो हो रहा होता है। जो ज़्यादा लिमिट वाला कार्ड है वो यहाँ शो नहीं हो रहा था या शो हो रहा होता, उसकी लिमिट कम होती है, तो उस पर भी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टर क्या है, मान लीजिए कि 2,42,000 मेरी लिमिट है, यहाँ 5% ही दिख रहा है क्योंकि मैंने यूटिलाइज नहीं करा है। बहुत बार क्या होगा कि लिमिट यूटिलाइजेशन में लिमिट 2,42,000 है पर लिमिट यूटिलाइजेशन 5 की जगह 80% दिख रहा होगा। तो लिमिट यूटिलाइजेशन की वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर कम या ज़्यादा होता है। तो दोस्तों अगर ज़्यादा लिमिट यूटिलाइजेशन शो होता है तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं उनको लगता है कि पूरी इनका जो इकोनॉमी है वो क्रेडिट पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह क्रेडिट पे डिपेंडेंट है, तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है और फिर क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको न तो क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं न लोन ऑफर करती हैं। दोस्तों लिमिट यूटिलाइजेशन के बाद जो अगला फैक्टर आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है वो होता है एज हिस्ट्री। तो चलिए एज हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। जैसे एज हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं ये एज हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाता है। अब ये कैसे आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट डालता है आप समझिए। मान लीजिए आपने 5 साल पहले कोई लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 5 साल पुरानी है और आपने 5 साल तक टाइमली पेमेंट करा है, तो बैंकों की विश्वास आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा कि जो 6 महीने पहले क्रेडिट कार्ड लिया है या लोन लिया हो। तो जितना ज़्यादा क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा आपका, उतना ज़्यादा बैंकें या फाइनेंशियल कंपनियाँ आपके ऊपर बिलीव करती हैं, उतनी आसानी से आपको क्रेडिट कार्ड या लोन मिलता है। तो इसमें आप चेक कर लीजिए कि कौन सा कार्ड आपका पुराना है और इसमें नहीं शो हो रहा है, या पुराना है
और उसका टाइम कम दिख रहा है, तो मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं मान लेता हूँ HDFC का, अगर मैं HDFC पे क्लिक करूँ तो इसमें डिटेल दिख जाएगा। चलिए क्लिक कर लिया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड है HDFC का, जो इसमें इशू दिख रहा है वो दिख रहा है 30 नवंबर 2020 का, तो मेरा ये 2 साल पुराना है। तो इस तरह इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपका पुराना है, कौन सा नया। और अगर नहीं शो हो रहा तो आप इसमें रिपोर्ट एंड एरर पे जाके रिपोर्ट एरर में क्लिक करके आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है या क्रेडिट स्कोर कम या ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आप होता है आपका अकाउंट। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं ये टोटल अकाउंट का इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों इस सेक्शन में या इस इंटरफेस में आपको एज पर सिविल सारे अकाउंट दिखते हैं जो आपके सिविल पे शो हो रहा होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो 7 अकाउंट शो हो रहा है, जिसमें 7 मेरा नहीं है, मेरे सिर्फ 5 अकाउंट है, पर यहाँ पर 7 शो हो रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा अकाउंट आपका है। जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, पर्सनल लोन सब इसमें शो हो रहा होगा। तो अब क्या होता है, अगर आपके पास ज़्यादा अकाउंट शो हो रहा होता है, आपने मान लीजिए 5 ही अकाउंट लिया, माने 5 ही अकाउंट आपके पास, 2 क्रेडिट कार्ड हैं, 2 लोन है, 1 कंज्यूमर लोन है, इस तरह करके 5 हो रहा है क्रेडिट कार्ड, और बैंक या फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा आपके ऊपर 4, 5 या 10 अकाउंट और लगा दिया जाता है, 10 क्रेडिट कार्ड लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपके विश्वसनीयता कम हो जाती है, आपके बैंकें आपको बिलीव आपके ऊपर करना कम कर देती हैं, फाइनेंशियल कंपनी आपको जल्दी लोन नहीं देती हैं और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो मान लीजिए जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरा, अगर आप देख पा रहे हो तो IDFC फर्स्ट का ये मेरा लोन नहीं है, मैंने अप्लाई नहीं करा है लोन, फिर भी इसमें शो हो रहा है। तो इस तरह आप अपना फाइंड आउट करिए, फाइंड आउट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों अगले फैक्टर के ऊपर। अगर अगले फैक्टर की बात करें तो होती है आपकी इंक्वायरी। तो इंक्वायरी सेक्शन में क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, इंक्वायरी का जो क्रेडिट इंक्वायरी की है वो इंटरफेस आपका ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी इंक्वायरी आपके सिविल पे, एक्सपीरियंस पे दिखाई जाती हैं, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। अब उससे कैसे कम होता है वो समझिए। बहुत बार क्या होता है, आप इंक्वायरी नहीं करते हैं, पर हर महीने आप फ्रीक्वेंट इंक्वायरी 5, 7 इंक्वायरी, 10 इंक्वायरी होती है, तो आपका क्रेडिट स्कोर उससे डाउन हो जाता है। बैंक को क्या लगता है, उसे बिलीव कम होता है कि भैया बहुत इंक्वायरी करता है, और हर इंक्वायरी पे आपके 5 से 8 पॉइंट कम हो जाता है। अब समझिए अगर आपकी इंक्वायरी जाती रही हर महीने, 5 इंक्वायरी आपकी गई, मान लीजिए कम से कम 40 पॉइंट आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो इस तरह आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है। मान लीजिए IDFC फर्स्ट का जो बैंक का दिख रहा है, देखिए इंक्वायरी दिख रही है IDFC फर्स्ट बैंक की, जो मेरे में दिख रही है 2 व्हीलर लोन की 7 दिसंबर, ये मैंने नहीं करा है, मैं कोई इंक्वायरी नहीं करता हूँ दोस्तों। तो इस तरह बहुत सारी इंक्वायरी होती है और आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। तो अगर इसमें कोई फर्जी इंक्वायरी आपको लगता है तो आप उस पर डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और रेज करके हटा सकते हैं। तो ये दोस्तों वो कुछ पॉइंट हैं जिनकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है और कम हो जाती है। अब अगर ये दोस्तों ये सब एज पर सिविल था, ये दोस्तों जितना भी आप देखिए एज पर सिविल था, और ये सारी सेम पैटर्न पे आप एक्सपीरियंस में भी जाके चेक कर सकते हैं। एज पर अगर एक्सपीरियंस आप चेक करेंगे तो जो मेरा क्रेडिट स्कोर है वो 833 से 11 अंक बढ़ गया। पिछले महीने की बात करूँ मैं तो पिछले महीने 11 अंक कम था, तो 833 में 11 माइनस कर देंगे तो 822 हो जाएगा। ये भी आप बाईं तरफ देख पा रहे हो, मैंने लगा दिया है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो इसमें देखेंगे, तो अगर इसकी बात करूँ मैं बेसिक डिटेल की, तो इसमें लिमिट यूटिलाइजेशन जो मेरा है एज पर एक्सपीरियंस वो 17% है, और अगर सिविल की बात करूँ तो सिविल में एज पर सिविल 5% है। तो इस तरह दोस्तों इसी पैटर्न पे आप सिविल एक्सपीरियंस में भी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। करके चेक करने के बाद आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब कैसे रिमूव करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए उसके लिए चलते हैं बैक चलने के बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा है माई लोन, तो आपको माई लोन पे क्लिक करना है। चलिए कर देते हैं माई लोन पे क्लिक। जैसे माई लोन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। दोस्तों ये मैनेज योर लोन एंड कार्ड का इंटरफेस है। अब यहाँ दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा जो एक्टिव अकाउंट है वो 15 एक्टिव अकाउंट दिख रहा है और 7 क्लोज हो चुका है। अभी जो 15 अकाउंट है वो दोस्तों सिविल और एक्सपीरियंस दोनों को मिला के है। तो पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं, एक बार फिर से चलता हूं पीछे लेके, तो पीछे अगर आप देखेंगे चेक रिपोर्ट में, तो एज पर सिविल जो मेरा अकाउंट है दोस्तों, एज पर सिविल जो मेरा एक्टिव अकाउंट है वो है 7, और एज पर एक्सपीरियंस देखें तो 16 एक्टिव अकाउंट दिख रहा है। तो चलते हैं वापस माई लोन में। अब माई लोन में अगर आप देखेंगे तो 15 अकाउंट दिख रहा है। तो सिविल में एज पर सिविल 7 है और एज पर एक्सपीरियंस 16 अकाउंट है। तो दोनों को अगर मर्ज करें तो 15 अकाउंट इसमें दिखा रहा है। तो क्योंकि कुछ सिविल भी कुछ ऐसे अकाउंट होगा जो सिविल एक्सपीरियंस पे दिख रहा होगा, सिविल पे नहीं दिख रहा होगा,
कुछ अकाउंट ऐसा है जो सिविल और एक्सपीरियंस पे दोनों दिख रहा होगा, जो सही होगा दोनों पे दिखेगा, कुछ तो गलत भी होगा दोनों पे दिखेगा। तो दोनों को मिला के मर्ज करके 15 अकाउंट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। ICICI बैंक का जो आपको दिख रहा है 16-14 लास्ट में, ये मेरा होम लोन का है, होम लोन का है। तो ये दोस्तों बंद हो चुका है, ये दोस्तों बंद हो चुका है। ये सिविल में नहीं दिखेगा, एक्सपीरियंस में दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर करते हैं क्लिक, ये कर दिया। अब जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे ये सिविल में नहीं खुला है, ये एक्सपीरियंस में खुला है। एक्सपीरियंस में एक्टिव दिख रहा है। अगर मैं सिविल पे जाऊंगा तो सिविल में ये बंद कर चुका हूँ मैं। सिविल में बंद करने का मतलब मैं बंद कर दिया हूँ, क्लोज हो चुका है, तो सिविल से हट गया है, पर एक्सपीरियंस में अभी भी दिख रहा है। तो इसी वजह से 16 अकाउंट वहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों ये अभी क्योंकि एक्सपीरियंस में फर्जी है तो इसको रिपोर्ट एंड एरर पे करके हम हटाएंगे। तो आगे मैं बताता हूँ कैसे हटाएंगे। अब दोस्तों ये क्योंकि बहुत सारे अकाउंट यहाँ 15 दिख रहा था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको करना क्या है पहले देख लीजिए। अगर यहाँ से दिक्कत आ रही है तो आप इंडिविजुअल चेक करिए। तो इंडिविजुअल चेक करने के लिए आपको करना क्या है, अलग अलग, जैसे क्रेडिट कार्ड का अलग देख लीजिए, पर्सनल लोन अलग, होम लोन अलग, कंज्यूमर लोन अलग, सारे आप अलग अलग देख पाएंगे कौन कहाँ पे शो हो रहा था। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड चेक कर लेते हैं कितना क्रेडिट कार्ड है हम लोगों पे। ये करते हैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे पूरा क्रेडिट कार्ड का जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके सारा चेक कर सकते हैं कौन सा आपका है कौन सा आपका नहीं है। उसके बाद जैसे आपका पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन पे आप क्लिक करेंगे कौन सा आपका पर्सनल लोन आपने लिया है कौन सा नहीं लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो IDFC फर्स्ट बैंक का पर्सनल लोन शो हो रहा है, जबकि मेरा नहीं है, ये लोन मैंने नहीं लिया है। ऐसे आपके पास भी बहुत सारा ऐसा लोन शो होगा जो आपने नहीं लिया होगा, या क्रेडिट कार्ड शो होगा जो आपने बंद कर दिया होगा उसके बावजूद भी चल रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, अगर इसको आपको हटाना है तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पर्सनल लोन है IDFC पे क्लिक करेंगे, करता हूँ मैं क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ सिविल पे तो दिख रहा है, अगर आपको देखना है कि एक्सपीरियंस पे शो हो रहा है कि नहीं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है। जैसे एक्सपीरियंस क्लिक करेंगे, हाँ इस पर भी शो हो रहा है। बहुत सारा लोन होगा जो एक्सपीरियंस पे शो हो रहा होगा, सिविल पे नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होगा जो सिविल पे नहीं शो हो रहा होगा, एक्सपीरियंस पे शो हो रहा होगा। तो उसको आप अगर सिविल पे नहीं एक्सपीरियंस पे है और आपने नहीं लिया तो उसको आप डिस्प्यूट रेज करके हटा सकते हैं। बहुत बार आपको आपके सिविल पे भी शो हो रहा होगा पर आपने उसको नहीं लिया होगा। तो जैसे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये मैंने नहीं लिया है, उसके बावजूद सिविल पे शो हो रहा था। आपको करना क्या है, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करना है, आप स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करके नीचे आइए। आप देख रहे हैं 15,000 का लोन मैं लूँगा और इशू कब हुआ है पहले ध्यान से देखिए। जो इशू हुआ 18 जुलाई 2021 को इशू हुआ है। और पेमेंट नीचे पेमेंट हिस्ट्री पर अगर आप देखें पेमेंट हिस्ट्री पर देखिए तो इसमें लिखा है जनवरी पूरा सब कुछ, जुलाई को इशू हुआ है पर जुलाई को पेमेंट नहीं लिया इन्होंने। ये देखिए कब इशू हुआ है, जुलाई को, पर जुलाई को नहीं हुआ, अगस्त को नहीं, सितंबर अक्टूबर में पेमेंट हुआ है, नवंबर को फिर मैंने पेमेंट नहीं करा है। तो ये सब फर्जी है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट एंड एरर पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों अब क्लिक करते हैं रिपोर्ट एंड एरर पे। तो ये रिपोर्ट एंड एरर पे क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस या पेज ओपन होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है कंट्रोल नंबर। तो कंट्रोल नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर ले, कॉपी करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं हम डायरेक्ट सिविल का जो डिस्प्यूट वाला पेज है वहाँ पे आप लैंड कर जाते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट सिविल का डिस्प्यूट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल आपका फिल करना है। मैं फिल करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट फिल करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये पूरा डेटा फिल करने पे आपको यहाँ नीचे कंट्रोल नंबर दिखेगा। तो कंट्रोल नंबर पे आपने जो कॉपी करा है उसको पेस्ट कर दीजिए। ये कर दिया मैंने पेस्ट। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों ये मैं अपना फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। दोस्तों अब नीचे अगर आप देख रहे हैं जेंडर के नीचे मैंने अपना डाल दिया मेल। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें आप वो चीज़ डालेंगे जिसका आप आइडेंटिटी नंबर डालने वाले हैं। मान लीजिए मैं जो है अपना पैन नंबर डालना चाहता हूँ तो पैन नंबर डाल लेंगे, मैं अपने डाल लूँगा। अब दोस्तों पूरा डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये कर दिया मैंने, सबमिट पे क्लिक। अब देखिए दोस्तों अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। ये दोस्तों मैं अपना करके दिखा रहा हूँ। आपके पास जितने भी फर्जी चीज़ दिख रहा होगा सील पे, इस तरह करके आप उसको डिस्प्यूट रेज करके हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं।
क्लिक करने के बाद अगर उसमें आपको कुछ लगता है इंक्वायरी आपकी नहीं है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का 7/12 का दिखा रहा है, मेरी इंक्वायरी नहीं है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। एक साथ आप कई इंक्वायरी हटा सकते हैं अगर आपको हटाना है तो। 2 इंक्वायरी बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, इस तरह करके आप डिस्प्यूट करके इसको हटा सकते हैं। ये कर दिया सबमिट। जैसे अभी दोस्तों प्रोसेसिंग हो रहा है। दोस्तों जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है तब तक आप खाली क्यों बैठे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। देख रहे हो आप, तो ये सबमिट हो गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा है योर डिस्प्यूट हैज़ बीन रिकॉर्डेड विद सिविल अंडर डिस्प्यूट ID इतना है। अभी आप नोट करके भी रख सकते हैं। सिविल का इसके रिगार्डिंग मेल भी आ जाता है आपको। तो इस तरह दोस्तों आप बिना सिविल की वेबसाइट पे गए आराम से यहाँ से डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके फर्जी पे दिख रहा है आपके सिविल पे तो चलिए चलते हैं। अब एक्सपीरियंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ जाते हैं हमारे स्कोर ऐप के ऐप पे आने के बाद अब यहाँ आप देखिए एक्सपीरियंस पे क्या फर्जी है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस पे फर्जी चीज़ें हैं। जैसे ICICI के जो लोन है ये मेरा सिविल में बंद हो चुका है पर एक्सपीरियंस पे शो हो रहा है। ये देखिए सिविल पे मैंने जैसे क्लिक करा यहाँ बंद दिखाएगा पर यहाँ एक्सपीरियंस पे शो हो रहा है। तो इसको आप हटा सकते हैं एक्सपीरियंस से। उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ इतना है, नीचे देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट एंड एरर है, रिपोर्ट एंड एरर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। आप अब इस पे 2 नंबर आता है, एक UTI आता है यूनिक ट्रांजेक्शन ID और दूसरा होता है एक्सपीरियंस रेफरेंस नंबर। तो दोनों को आपको कॉपी करना पड़ेगा। दोनों कॉपी करने के लिए पहला कॉपी कर लीजिए। ये कर लिया पहला कॉपी करने के बाद हर मोबाइल में दोस्तों आजकल नोट होता है, नोट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले UTI नंबर आपने कॉपी करा उसको पेस्ट करिए। फिर नीचे आप ले आइए ERN नंबर, इसको भी कॉपी करिए, पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, डायरेक्ट आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप कंज्यूमर एक्सपीरियंस की वेबसाइट चले जाएंगे। एक्सपीरियंस की वेबसाइट पे कंज्यूमर पे चले जाएंगे। अब आपको दोनों ही यहाँ पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया ERN नंबर, UTI नंबर आपने कॉपी करा है नोट में तो वहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कहाँ, अब दोस्तों आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये पेस्ट करके सबमिट कर दीजिए। जैसे तो दोस्तों जैसे आप सबमिट करते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे अपना पूरा डिटेल आपको फिल करना है, फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके पास एक मेल आएगा। मेल में आप अपनी पूरी डिटेल देख पाएंगे। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैं अपना डिटेल फिल करता हूँ अभी। तो जैसे आप पूरा डिटेल भरेंगे दोस्तों वैसे आपके OTP आता है। OTP आपको यहाँ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ सबमिट कर दीजिए या लिख दीजिए OTP, मैन्युअली आप लिख सकते हैं, मैं कॉपी कर रहा हूँ। सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जिस अकाउंट को आप बंद करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करिए यहाँ पे। जैसे मान लेता हूँ मैं यही करना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लिया। डू यू वांट टू सेव द रिक्वेस्ट चेंज बिफोर प्रोसीडिंग, नो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने सेव करा हुआ है। उसके बाद पूरी डिटेल आप इसमें एंटर करके फिल करके फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद वहाँ रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर नहीं होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको फिर बता दूंगा। तो इस तरह करके दोस्तों आप अपना जो भी फर्जी अकाउंट आपको लगता है आप उस पर डिस्प्यूट इस सिविल पे और एक्सपीरियंस दोनों पे रेज कर सकते हैं। रेज करने के बाद उसको हटा सकते हैं। अगर आपका इसमें कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो कैसे आप यहाँ से डायरेक्ट सबमिट करें वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी और नई अपडेट के साथ। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।